हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम जो हमारा 2024 प्री का एग्जाम था उसका फर्स्ट डे था आज। तो तीनों शिफ्ट का एक बार कंपैरिजन देखेंगे लेवल वाइज, ठीक है, कि क्या क्या शिफ्ट में क्या इजी और क्या हार्ड था। उसके बाद थोड़ी सी बातें करेंगे उन बच्चों से जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है, और थोड़ी सी बातें करेंगे उन बच्चों से जिनका आज एग्जाम हो गया। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का तीनों का जो अलग अलग सब्जेक्ट्स का रिव्यू मेरे पास आया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक मैं पहले ही बात बता देता हूँ कि ये वाला जो रिव्यू है ना, ये हम जो हमारे खुद के जो मतलब प्राइवेट ग्रुप के बच्चे होते हैं जो पेपर देने जाते हैं उनसे हम पता करते हैं कॉल्स वगैरह करके या मैसेज के थ्रू, तो वो वाला रिव्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें ना ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक फ्रेशर बच्चे हो और मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं रीजनिंग ईजी है, तो हो सकता है आपको ईजी ना लगे, वो आपकी तैयारी उतनी अच्छी ना हो और आपको मॉडरेट लगे। और अगर आप एक रिपीटर बच्चे हो और मैंने लिखा कि जीएस मॉडरेट थी लेकिन आपकी जीएस अच्छी है, तो आपको ईजी भी लग सकती है। ठीक है, तो ये एक एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग हमने निकाला हुआ है। बाकी आपको इसमें ईजी या हार्ड अपने लेवल के अकॉर्डिंग कुछ भी लग सकता है, तो वो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, समझ जाना। तो देखो, फर्स्ट जो अपनी शिफ्ट थी इसमें मैथ्स जो था इजी से मॉडरेट था। 2 से 3 क्वेश्चन बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी 22 क्वेश्चन इजीली यहाँ पे डुएबल थे। तो अगर कोई रिपीटर है जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है उसको ये ईजी लगेगा, लेकिन अगर कोई फ्रेशर है वो 2-3 क्वेश्चनों में अगर टाइम नहीं अच्छे से मैनेज कर पाया तो उसको ये मॉडरेट भी लग सकता है। ठीक है, रीजनिंग तीनों ही शिफ्ट्स की लगभग इजी थी। इंग्लिश फर्स्ट शिफ्ट की मॉडरेट थी क्योंकि इसमें क्लोज टेस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, जहां पे हाउएवर देयरफॉर वगैरह के कुछ ऐसे आ रखे थे क्वेश्चंस। ठीक है, और जीएस जो थी फर्स्ट शिफ्ट की, ये मॉडरेट थी जिसमें 12-13 क्वेश्चंस डुएबल बता रहे थे बच्चे। ठीक है, ओवरऑल अगर आप फर्स्ट शिफ्ट का लेवल देखोगे तो वो इजी से मॉडरेट की साइड था। अगर आप रिपीटर हो तो आपको इजी लगेगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इजी से मॉडरेट लगेगा, और अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है तो मॉडरेट भी लग सकता है। ठीक है, जो हमारी सेकंड शिफ्ट थी उसकी मैथ्स फर्स्ट से भी इजी थी और थर्ड से भी इजी थी। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट की मैथ इजीएस्ट थी आज तीनों शिफ्ट्स में। ठीक है, रीजनिंग लगभग सेम थी। इंग्लिश इजी हो गई थी फर्स्ट शिफ्ट के कंपेरिजन में। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के अच्छे थे इस वाली शिफ्ट में और 2 क्वेश्चन इस वाली शिफ्ट में अच्छे थे। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश थर्ड शिफ्ट की इजीएस्ट थी। ठीक है, और जो जीएस वाला पार्ट है, जीएस सबसे हार्ड आई है सेकंड शिफ्ट में। लेस देन 10 क्वेश्चंस डुअल बच्चे बोल रहे थे, तो इसकी वजह से जो ओवरऑल शिफ्ट होगी आपकी ये सेकंड वाली मॉडरेट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप थर्ड शिफ्ट देखोगे तो मैथ्स में जो है ना, ऐसा था कि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हो गए। अब अगर कोई रिपीटर है जिसको अच्छे से आते हैं तो वो इनको कर लेगा, तो वो बोलेगा इजी से मॉडरेट है। लेकिन अगर कोई फ्रेशर बच्चा है जो इन 3-4 क्वेश्चनों में फंस गया, उसने टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया, स्किप नहीं किया वो क्वेश्चन पहले बार में, है ना, तो उसको ये लगेगा कि यार ये शिफ्ट मॉडरेट थी, मेरे में इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा तो उस वजह से मेरा रीजनिंग में टाइम कम पड़ गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इजीएस्ट जो इंग्लिश बता रहे हैं वो थर्ड शिफ्ट की बता रहे हैं, और जीएस जो है सबसे इजी जीएस जो थर्ड शिफ्ट की थी, यहाँ पे 15 से ज्यादा क्वेश्चन डुएबल थे जिसने अच्छे से पीवाईक्यूज वगैरह करे हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी अपने इजी से मॉडरेट शिफ्ट थी। तो अगर आप डिफिकल्टी के लेवल पे देखोगे तो जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है वो लगभग लगभग बराबर है, और जो सेकंड शिफ्ट है वो इन दोनों से थोड़ा सा ऊपर है ड्यू टू जीएस बीइंग हार्ड। ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल एनालिसिस है तीनों का। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका अपकमिंग डेज में एग्जाम है। ठीक है, पहली बात तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है वो पहले बता दूंगा कि 24 आवर्स में से मोस्टली, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे ना कि पूरे का पूरा दिन जब तक भी वो जाग रहे हैं बस एनालिसिस की वीडियो देखते रहेंगे, क्या आ रहा है क्या आ रहा है भाई, शिफ्ट में क्या आ गया, उस शिफ्ट में क्या आ गया भाई, पूरे दिन वीडियो ही देख रहे हैं बस। ऐसे में क्या करेंगे कि ये ना तो रिवाइज कर पाएंगे अपना, और ना ही ये लोग मॉक प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करना भाई। अभी डेली जिसका भी पेपर है, पेपर से एक दिन पहले तक डेली एक पीवाई जो प्रीवियस ईयर का मॉक है वो अटेम्प्ट करते रहो। पेड मॉक अब नहीं देने हैं बिल्कुल भी। ठीक है, जिनका 3-4 दिन बाद है वो मत देना, जिनका 25-26 में है वो पेड भी दे सकते हो, भी वो आपके ऊपर है, रिपीटर हो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइव मॉक्स अवॉइड करना। ठीक है, लाइव में कुछ भी आ जाता है, लेवल इजी भी हो सकता है हार्ड भी, तो वो दिक्कत हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो जिनका अपकमिंग डेज में एग्जाम है, एक थोड़ा सा ये था कि सीए के पीछे जो बच्चे पागल रहते हैं ना, सीए भैया कैसा रहा है कैसा रहा है, यार कभी 2021 का आ जाता है पेपर में, कभी 23 का आ जाता है, कभी एक आध क्वेश्चन 24 का आ जाता है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो फिक्स हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट सीए के ऊपर नहीं करना है किसी को भी। हाँ, स्टैटिक जीके में आप थोड़ा टाइम दे सकते हो, उसके क्वेश्चंस अच्छे जब पूछे जा रहे हैं, मतलब सीए के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर जो है स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें थी, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना भाई। अगर मान के चलो आपको एनालिसिस देखना भी है ना, कि क्वेश्चन मेरे को देखने हैं, तो कोई एक टीचर पकड़ लो जिसकी एक दिन वीडियो देखोगे बस। मोस्टली टीचर्स ऐसा करते हैं कि रात को करा देते हैं क्वेश्चन एनालिसिस वगैरह, एक बार देख ले करो। ठीक है, बार बार टाइम वेस्ट मत करो। और जिनका आज एग्जाम हो गया है भाई, तुम लोग भी टाइम वेस्ट मत करना कि मेरी शिफ्ट का रोज स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या है, ठीक है, क्या लेवल था भाई, एक बार देख लो, बात खत्म करो। अब तुम ये सोचो कि तुमको ना बहुत फायदा हुआ है, पहली शिफ्ट जो आज जिनकी भी शिफ्ट थी पहले दिन में, तो इनको सोचो कि 15 से 16 दिन एक्स्ट्रा मिल गए मेंस के लिए। आपका आज एग्जाम खत्म हो गया, 1-2 दिन रेस्ट करो अपना आराम से। ठीक है, माइंड को थोड़ा सा घूम घाम के आओ, कहीं पे भी अगर आसपास घूम सकते हो, जो भी आपका मर्जी है, माइंड रिफ्रेश करने के लिए। उसके बाद मेंस के मॉक्स देने स्टार्ट कर दो। मेंस की तैयारी तुरंत स्टार्ट आपकी हो जानी चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते अब जाके बस यूट्यूब पे एनालिसिस देख रहे हो कि आगे वाली शिफ्टों में क्या आ रहा है, उसके हिसाब से मेरी कैसी थी। भाई भसड़ हो जाएगी, फेल हो जाओगे मेंस में, है ना। तो मेंस के मॉक से स्टार्ट करो। जो आपको ऐसा लगा कि प्री में ये मेरी वीक चीजें रह गई हैं, उनको अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ। और जो तुम्हारे फॉर्मुलाज वगैरह हैं वो रिवाइजन पे, मतलब रिवीजन पे डाल कर रखो कि बार बार मैं फॉर्मुला रिवाइज करता रहूंगा, रूल्स रिवाइज करता रहूंगा, इंग्लिश के हाईलाइटेड बुक रिवाइज करता रहूंगा। तो मेंस की प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेंस के मॉक अभी टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, और द पंडित प्रोमोक्स जो है वो भी मेंस के हम लॉन्च कर देंगे जल्दी ही, ठीक है। तो ये भी आने वाले हैं, इनके लिए भी रेडी रहना, बड़े लेवल के कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक थोड़ा सा ये है कि कंट्रोवर्सी से बचना, ठीक है। अब फिर से ऐसा ही हो रखा है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं, 25 के 25 क्वेश्चन, चाहे वो मैथ के हों चाहे जीके के हों, ठीक है। तो अब इसमें कंट्रोवर्सी, मतलब कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि ये गलत है, कुछ टीचर्स बोल रहे हैं ये सही है, ठीक है। पता है एसएससी के बच्चों को ना बांटना बहुत आसान हो जाता है, यूनिटी कभी नहीं रहती। मैंने ऐसा देखा है पहले भी कई सारे मतलब केसों में, कि अब जैसे मान के चलो जो बच्चे ऐसे हैं जिनका 9 तारीख को एक पेपर था, 9 या 10 को है, वो बोल रहे हैं कि सर एनालिसिस मत करवाओ, हमको नुकसान होगा। लेकिन जो बच्चे 10 के बाद वाले हैं वो बोल रहे हैं कि सर कराओ। तो यार तुम जब खुद में ही यूनिटी नहीं रहेगी तुम में, तो फिर कोई तुम्हारी क्यों सुनेगा, ठीक है। पहले भी इतने केसेस हुए हैं ऐसे ही कि यूनिटी नहीं रहने की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है हर किसी का। हो सकता है यार आज जिसका जो 9-10 में पड़ा है उसका अगली बार लास्ट में पड़े, और जिसका आज लास्ट में पड़ गया उसका अगली बार, मतलब अगले पेपर में जब भी वो प्री देगा या कभी भी देगा उसका फर्स्ट डे पे पड़ जाए। तो वो जो चीज मोरली गलत है ना, वो फिर सबके लिए गलत होगी, ठीक है। ऐसा उसमें फिर पर्सनल फायदा देखोगे तो फिर दिक्कत रहेगी, मेरा ये सजेशन है। बाकी इन चीजों में मत पड़ना कि कंट्रोवर्सी वगैरह में, कि इस टीचर को वहां जाके वो गाली दे रहे हो, फिर उधर उसके कमेंट में कुछ लिख रहे हो, भाई कुछ नहीं मिलेगा। टीचर्स अपना व्यूज लेके निकल जाएंगे, सब्सक्राइबर्स लेके निकल जाएंगे, कोर्स बेच के चले जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम वहीं बैठे रह जाओगे, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दो कि मेरे को तैयारी करनी है मेंस की अब, ठीक है। और एक और चीज है कि जो बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि अब तो हम, टीचर्स ने एनालिसिस करा दिया, मान के चलो किसी ने 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए और उसका आगे आने वाली बच्चे का एग्जाम है आगे आने वाली शिफ्ट में, तो भाई तुम रोक तो सकते नहीं हो, देखो उसको अभी फिलहाल कि तुम उसको रोक पाओ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो तुम वो क्वेश्चंस एक बार देख सकते हो कि हाँ यार क्या आ रहा है, क्या छूट, मेरा मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो मेरा छूट रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम नहीं देखोगे और तुम्हारा जो कंपटीशन वाला बच्चा है वो देख रहा है तो फिर तुम उससे ऑलरेडी पीछे हो गए, ठीक है। तो अगर कोई चीज मोरली गलत है बट बाकी लोग, तुम्हारा जो कंपटीशन है वो उसका फायदा उठा रहा है, तो फिर तुम वहां पे पीछे मत रहना यार, ठीक है। वहां पे वरना तुम्हारा 8-10 नंबर का जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है। या तो रुकेगा तो सबके लिए रुकेगा, अदरवाइज फिर अकेले अकेले मत फंसना उसमें कि मैं नहीं देखूंगा, है ना, वो चीज मत करना। बाकी कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी किसी की नहीं करनी है, पढ़ो अपना मस्त होके। और जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, भाई पेपर इजी से मॉडरेट जो पीवाईक्यू लेवल है वही आ रखा है। अभी बीच में 1-2 शिफ्ट हार्ड भी आएगी, कभी भी आ सकती है वो, बट अपने आप को उसके लिए रेडी रखना। मैंने आज सुबह भी उसके लिए रिगार्डिंग ऑडियो डाली थी, कल भी डाली थी कि भाई मतलब वीडियो इससे पहले भी डाल चुका हूँ कि अगर हार्ड शिफ्ट आती है तो वो फिर सबके लिए हार्ड रहेगी, वहां पे पैनिक नहीं करना। बस क्वेश्चन ढूंढने हैं कि कौन से वाले क्वेश्चन डुएबल थे, ठीक है। आराम से करोगे तो हो जाएगा, बाकी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो ये आज का तीनों शिफ्ट का एनालिसिस था। अगर कुछ नया आता है कल या परसों तो मैं बता दूंगा फिर से, बाकी इसके बाद वीडियो मुश्किल ही आएगी एनालिसिस की, ठीक है। कुछ नया होता है तो ही आएंगे, अदरवाइज द पंडित ऑफिशियल चैनल जो है टेलीग्राम पे, द पंडित ऑफिशियल सर्च करना, लगभग 3,45,000 सब्सक्राइबर है वहां पे। ये मैं शिफ्ट का रिव्यू डालता रहूंगा, ठीक है। देखो रिव्यू और एग्जैक्ट क्वेश्चन बनाने में अंतर होता है। रिव्यू का मतलब है आप सिर्फ एग्जाम लेवल डिस्कस कर रहे हो। मान के चलो एक बच्चा आज पेपर दे के आया और उसको ये लग रहा है कि यार मेरा मैथ जो है ना, मैं मैथ में 22 क्वेश्चन करे हैं, क्या ये कम है या ज्यादा है, तो उसको हम जब एग्जाम का रिव्यू बता देते हैं ना कि यार लेवल मैथ का ना इजी से मॉडरेट था, वो कहेगा कि हाँ यार चलो फिर तो ठीक है, मेरा 22 ठीक हो गया। तो रिव्यू बताने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे रिव्यू तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट क्वेश्चन करा देते हो कि ये आ रखे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मोरली चीजें गलत हो जाती है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम जिसका भी आगे है।